जय गुरु जी संगत जी। करण अंकल का वेलकम करता है सारी संगत का माय चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन में। और आप कैसे हैं? अच्छे होंगे और गुरु की कृपा आप पर होती होगी। और आज के सत्संग संगत जी मैं लेके आया हूँ जो आंटी अमृत वेला संभालती थी, उस पे गुरु की कृपा कैसे हुई। पहले आंटी नहीं अमृत वेला संभालती थी, उसके बाद उन्होंने मेरा चैनल देखा होगा, कोई उनको शिक्षा मिली, किसी से भी देखा होगा तो शिक्षा मिली, तो उन्होंने अमृत वेला संभाला 2.5 घंटे का। सुबह उठकर 2.5 घंटे उन्होंने अमृत वेला संभाला, क्योंकि 3 से 6 अमृत वेला होता है। इसमें आप अमृत वेला संभालेंगे तो आपके सारे मनोकामना पूरी होगी और आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा। और गुरु जी ने कैसे रक्षा की इनकी कि इनके पीछे कुछ गलत लड़के पड़ गए थे, तो गुरु जी ने कैसे रक्षा की इनकी। और आप ये अमृत वेले से जुड़ी हुई थी, तो आपको सारी बात बताऊंगा कि अमृत वेले से जुड़ने से क्या होता है। और संगत जी आपको बता दूं मैं कि एक आपको सुनाऊंगा मीराबाई की कथा। जो आप सोचा होगा कि मीराबाई जो थी, पहले जो सारी जगह जंगल था, ठीक है संगत जी, जंगल था, तो मीराबाई जो थी जंगलों में घूमते थे। तो आप क्या सोच सकते हो, क्योंकि वो राजघराने की सुंदर भी थी मीराबाई, और नाम भगवान कृष्ण का नाम जपती थी, तो उनके मगन रहती थी। तो संगत जी आपको सोचना होगा कि मीराबाई को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा, तो वो जो मिला होगा तो उसका कैसे मीराबाई उनसे बचती थी, और मीराबाई कैसे। और 2-3 आपको कथा सुनाऊंगा आज की, कि मैंने आज इसलिए ये सुनाया है अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला कई संगत का कहना है कि जब जागो तभी अमृत वेला। संगत जी एक बार बता दूं आपको कि जो अमृत वेला है, आपको सुबह उठकर ही आप सुबह उठेंगे, आप संभालेंगे, तभी आपको उसका फायदा होगा। क्योंकि सुबह क्यों फायदा होता है, कहते हैं पूरे दिन में आप जो, वैसे तो कोई जप नहीं सकता पूरे दिन, क्योंकि 100 काम होते हैं। पूरे दिन में आपने 10,000 बार नाम जप लिया और आपने अमृत वेले में 2.5 घंटे नाम जप लिया, उसका फल उतना ही होगा। आप ये देखिए कि अमृत वेले का और इसका फल कितना है संगत जी। और ये जो आपको मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा अमृत वेले की कितना फायदा है। चलिए आपको आंटी की कथा सुनाता हूँ। आंटी ने नाम लेने के लिए मना करा है, तो मैं सुना दूंगा, तो आपको चलिए सुना दो। संगत जी एक ऐसी बात है कि वो आंटी जमुना पार की रहने वाली हैं, और जमुना पार से रोज आंटी सेवा के लिए आती थी बड़े मंदिर। नॉर्मल सेवा, जैसे आसपास की सेवा करने आते थे, तो जैसे कोई सेवा करने आते हैं, कई संगत आती है सेवा करने रोज, और कई संगत मंडे को इवनिंग, जैसे अब आपने देखा होगा कि आंटियां भी सेवा करती है बड़े मंदिर में, सिक्योरिटी में भी, और बड़े मंदिर के अंदर भी, किचन में भी, हर जगह सेवा करती हैं। तो वो रात को कैसे जाती हैं, गुरु जी कैसे उनकी रक्षा करते हैं, तो ये सत्संग सुन के आपको मालूम होगा। ठीक है संगत जी, वो जमुना पार से आंटी आती थी, तो रोज आती थी। तो एक बार आपको पता होगा, उनको ऐसे सेवा करते करते उन्होंने YouTube चैनल देखा होगा मेरा, तो मुझे उन्होंने बोला था मैसेज करके, तो कि उन्होंने फिर अपना अमृत वेला संभाला। और संगत जी आपको बता दूं कि उन्होंने अमृत वेला संभाले हुए उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उन्होंने अमृत वेला अभी संभाला है, 1-2 महीने हुए उनको, और उनमें इतना लगन आ गई है। संगत जी मैं एक बार बता दूं आपको कि अमृत वेला आप जब भी संभालेंगे, आप ये मत सोचना कि आपको हाथों कृपा होगी। कृपा आपको एक पल में भी हो सकती है। आपको नाम हजारों बार क्यों जपना है, कि एक बार जपने की आपको उसका आ जाए, तरीका आ जाए। ठीक है, तरीका उसका आ जाए एक, तभी आपने हजारों बार जपना है। तो अमृत वेले में आप ये सोचेंगे कि अब अमृत क्या करें, क्या करना है। देखिए संगत जी आपको मैं हर बार बोलता हूँ, इसमें भी बता देता हूँ आपको। संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जौन सी जगह में आप बैठेंगे,
सबसे अच्छी बात है कि हम नीचे बैठकर नाम जपेंगे, बहुत जल्दी आपका ध्यान लगेगा। और एक चटाई रख लेना नीचे, क्योंकि जब हम नाम जपते हैं ना, जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, जब हमारा टाइम हो जाएगा, जैसे 2-3-10 दिन भी हो सकता है वो ये चमत्कार, तो क्या होता है संगत जी, जो हमारा शरीर के नीचे की जो धरती है ना, वो हमें खींचती है हमारे अंदर के चीजों को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो होता है ना हमारे अंदर, उसके अच्छाई खींचती है हमारे अंदर से। जो हम की नाम जपते हैं ना, तो वो हमारे अंदर से हमें भटकाएगी। और क्या होता है कि नीचे से जो है एक एनर्जी ऐसी आती है जिससे हमें जैसे बिजली में अर्थिंग होती है, अर्थिंग, वो अर्थिंग के हम जब नाम जपते हैं तो हमारे अंदर अर्थिंग का कुछ ऐसा होता है कि हमें करंट भी लग सकता है। तो इसलिए नीचे जो नाम जपे तो आप हमेशा एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठें तो नाम जपे। और नहीं नीचे बैठने का है तो बेड है तो बेड पे बैठ जाइए, और कोई ऐसी जगह बैठिए जहाँ आप रोज बैठ सकते हैं, एक ही जगह। और एक जगह बैठेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका लगेगा, एक जगह, एक टाइम और एक ही मंत्र जाप। क्योंकि एक ओंकार, परमात्मा एक है। मगर आपको ये बता दूं, परमात्मा एक है मतलब कि आपने डिसाइड कर लेना कौन सा मंत्र जाप आपको उसमें आपका ध्यान अच्छा लगता है, और कौन सा मंत्र जाप में आपका ध्यान कहते हैं मन करता है जपने को। ये नहीं कि आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वाहिगुरु जप रहे हैं। जो मुसलमान फैमिली है वो अल्लाहू जप लें, और जो राम राम जप सकते हैं, मगर एक ही जपना है आपको। राम जप के ध्यान राम, देखो राम वो नहीं है जो रमा हुआ है, सारी सृष्टि में रमा हुआ है, जो अकाल पुरख है, जो महा अकाल है। गुरु जी भी जो है, गुरु जी आपने खाली कांटेक्ट करना है कि गुरु जी हमें अपनी तरह नाम जपने की दाद दो। गुरु जी भी नाम जपते थे, और गुरु जी भी महाकाल का नाम जपते थे, और गुरु जी भी कृपा, गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए आपने गुरु जी चुना है। और गुरु जी से आप गुरु जी के आप भी महाकाल के प्यारे हो सकते हैं। और आपने एक ही नाम जपना, एक नाम, एक जगह, एक। आप ये नहीं कि कभी आप मंदिर जा रहे हो, इधर जा रहे हैं, कभी जाइए, मगर आपने मंत्र एक ही जपना है, महामंत्र एक ही जपना है। देखिए, और आप ये मत सोचिए कि किसी धर्म में कोई भी किसी धर्म में हो तो आपको बता दूं, आपको पूरी जानकारी चाहिए। अमृत वेले में एक मैंने कथा सुनाई है, गुरबानी कथा से सागर में। अभी वो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, वो मैं डालूंगा। गुरबानी कथा जा सागर मेरा चैनल है गुरबानी का। उसमें एक सिख अंग्रेज फैमिली है जो सिख बन गए, और पहले तो उन्होंने अमृत कहते हैं अमृत छका है, अमृत छक के अमृत वेला संभालते हैं 2.5 घंटे का। उन्होंने एक कथा सुनी थी जो आपको वो भी सुनाऊंगा, दोनों कथा सुनाऊंगा, कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की कथा है। उसको सुनकर उनका अमृत वेला अपना बनाया। जो अंग्रेज जो आंटी हैं वो सिख बन गए हैं। देखिए, गुरबानी कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप जो सिख हैं हमारे धर्म को से आप भी सिख बन जाओ। आपका पहले आप जैसे आपको सिख बनना चाहते हैं तो पहले उसको आप पूरी तरह पढ़ें और पूरी जानकारी लें। और सिख बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको पूरी नियम से करेंगे तभी आपका फायदा होगा बनने का। आप किसी के कहने पे बनेंगे, शौक में बन जाएंगे तो आपका फिर हमारी फैमिली में भी मेरा ससुराल है मेरी वाइफ का, तो मेरा ससुराल है, वहाँ पे भी सिख बने थे, मगर उन्होंने नाम छका फिर छोड़ दिया, फिर वो नॉनवेज खाने लग पड़े। तो देखिए, आपको एक ठान लीजिए आपको कि कोई चीज करनी है तो देखो, आप वैसे भी नाम जपेंगे, आपके धर्म हर धर्म में कोई धर्म किसी का बुरा नहीं होता, और हर धर्म में हर मंत्र की असर होता है। मगर आप अपने गुरु पे विश्वास रखें, कोई भी आपका गुरु है, विश्वास रख के मंत्र जपेंगे। ज्यादा गुरु पे जाने का फायदा नहीं है। उन्होंने मंत्र दे दिए, घर में बैठे, आपके घर में गृहस्थी संभाले, उसके बाद हम घर में बैठ के मंत्र जपे, उसका फायदा है।
तो संगत जी आपने क्या करना है, अपना अकेला वहाँ बैठ के एक टाइम बता दिया और आपको सब कुछ करना है। देखिए आंटी का बताता हूँ आगे से। तो आंटी ना रोज जाती थी, तो आंटी जाते जाते क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि आंटी को कुछ गाड़ी जा रही थी, तो आंटी भी जा रही थी। काफ़ी लेट हो गई आंटी उस दिन। तो उन्होंने गुरुजी का स्टिकर लगा रखा था, तो लड़के लड़के थे, तो आंटी जा रही थी। आंटी ने कहा, आंटी कहाँ जा रहे हो आप? कह रहे कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे मेट्रो पकड़नी है वहाँ से, तो 10 बजे का टाइम होगा। तो आंटी ने बोला मुझे मेट्रो पकड़नी है, और गुरु जी की संगत थी, और वो पता नहीं गुरु जी की संगत थी क्या था पता नहीं है। तो वो आंटी उनकी गाड़ी बैठ गई। तो आपको संगत जी एक बार बता दूं कि आपको गुरुजी की तो रक्षा करते हैं, मगर आपको अपनी बुद्धि से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं परमात्मा ने बुद्धि दी ना आपको, क्या आप देखें कि आपको लगता है कि ये संगत थोड़ा बहुत आंटी ना जल्दी भाप लेती हैं, क्योंकि आंटी को एक नेचुरल बात होती है कि कोई आदमी उनको किस नजर से देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो अपना पर चल जाता है। तो मैंने एक वीडियो डाली है ना कि एक अंकल थे, आंटी को वीडियो वो डालते थे, अडल्ट वीडियो डालते थे। तो आपने सोचना है किसी को नंबर देने से पहले सोचो कि उसका नेचर कैसा है। आपको नहीं जानते ज्यादा तो उनको नंबर मत दीजिए आप। तो वो आंटी ने क्या, बैठ गई आंटी बैठ गई तो गाड़ी में। तो आंटी ने क्या करा, जब थोड़ी देर होती तो एक ना जब आप जाते हैं ना राजा स्वामी के बाद, तो आगे जाके उन्होंने गाड़ी मोड़ दी, ठीक है संगत जी। तो आगे शमशान जगह है, तो गाड़ी मोड़ दी। तो वो आंटी भाई, आंटी इधर कहीं जा रहे हो? कह रहे हैं आंटी मैं काम से उधर जाएंगे। कह रहे हैं नहीं मुझे उतार दो यहाँ पे। आंटी ने बोला मुझे उतार दो यहाँ पे। तो वो कह रहे कि नहीं आंटी मैं उतार, हम आगे जो है जाके आपको उतार देंगे, टेंशन मत लो। नहीं कह रहे मुझे उतार दो। जब आंटी उतरने की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आंटी को पकड़ना चाहा। जब आंटी पकड़ने चाहा तो आंटी ने उनको हाथ मार के ना आंटी बाहर निकल गई। आंटी ने एकदम दरवाजा खोला, बाहर भाग गई। तो देखिए संगत जी, आप अब इसके बाद गुरु जी ने कैसे उनको बचाया, आप सोच के हैरान होंगे। आंटी ने जो है उनको ऐसे देखिए, आप भी बता रहा हूँ कि आप आपके साथ कोई हो तो तभी आप बड़े मंदिर आइए। गुरुजी तो आपकी रक्षा करते हैं, मगर आपको गुरुजी पे अब बुद्धि गुरुजी ने दी है, तो कभी भी अपने गाड़ी अपनी हो कुछ हो, अपने अंकल हो उनको बोल दीजिए मैं निकल रही हूँ, तो मुझे आके ले लें। तो आपने सोचना है कि गुरुजी कृपा करते हैं। तो देखिए आंटी भागी, तो वो आंटी के पीछे भागे, कुछ भी भागे। तो देखिए गुरुजी ने क्या हुआ, आगे जब वो आगे गए ना, तो आगे उनको पता नहीं क्या हुआ। तो आंटी जब पीछे चली गई तो आगे एक धुंध सी आ गई, धुंध हो गई आंटी के, वो आंटी उनको नजर नहीं आ रही, धुंध आ गई। और नीचे जो है आप मानेंगे नहीं, नीचे कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि कुछ नाग, जैसे नाग होते हैं ना, काले नाग की तरह उनको पता नहीं उन्होंने गुरुजी ने कुछ उनकी बुद्धि में कुछ ऐसे डाल दिया, काले नाग से नजर आए। और एकदम जो है वो ऐसे से भागे भागे आ रहे थे काले नाग। तो वो देखकर घबरा गए, तो पीछे हो गए। तो कुछ देर तो ऐसा चलता रहा। तो आंटी को जो है एक फिर क्या हुआ, जब कुछ देर हुई तो कहते क्या करूं ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। तो वो जो है, और संगत जी आपको अब लास्ट में कथा सुनाएंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी की कथा है, उससे आपको पता लगेगा अमृत वेला क्यों संभालना चाहिए, और अमृत वेला हम कहते हैं मन से करेंगे और मन से कैसे नहीं करते हम, और सब कुछ बताऊंगा इस कथा में। कथा के बाद आपको थोड़ी बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी की कथा सुनाऊंगा। संगत जी उन्होंने क्या किया, आंटी को पकड़ लिया,
तो जब पकड़ लिया था तो जब छोड़ के गए थे तो वो जब भागे थे ना तब उनको हल्का झटका लगा तो उन्हें छोड़ दिया। तो फिर आंटी हो गई तो नाक से ऐसे लगे नाक से भाग रहे हैं मेरे पीछे, तो वो तो भाग लिए वहां से। तो उसके बाद क्या हुआ आपको और बताता हूँ आगे, तो बहुत बड़ा ऐसा चमत्कार देखा नहीं होगा। एक गाड़ी आई, गाड़ी आते ही जब आंटी पूछा आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो गाड़ी बड़े मंदिर से वहां से वहीं गांव वो जाना था उन्होंने वहीं पे। तो आपको और बताऊंगा, वो आंटी आप कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं जा रही थी तो कुछ गलत आदमी थे उनकी गाड़ी बैठ गई, तो उन्होंने मुझे मैं कहते हैं उतरी तो मैं भाग ली, मैं डर के मारे वो आदमी फिर गैप हो गए क्योंकि वो डर गए थे नाक को देख के। कह रहे कहाँ जाना है आपको, कह रहे मैं जमुना पार जाना है, तो कह रहे हम भी वही जा रहे हैं। चलिए, वो एजेड आदमी था और सेम आप मानेंगे जब उन्होंने अंधेरा था, जैसे गाड़ी में पता है आपको लाइट बंद होती है, तो उन्होंने पंजाबी थे वो भी, तो उन्होंने कहा इतना हम आपको छोड़ देते हैं। तो आंटी को उन्होंने लेके गए और आंटी को उनके घर छोड़ के आए और वो भी मंदिर से आए थे। उन्होंने गुरु जी की एक पेंडल दिया उनको, एक गुरु जी का घड़ी दी उनको आंटी को। और देखिए गुरु जी की कृपा कैसे होती है, वो अमृत वेला संभाला था उन्होंने। देखो गुरुजी कहते जब गुरुजी कहते थे, आपको बता दूं अमृत वेला संभालेंगे ना, सबसे पहले ये काम आपने करना है, नॉन वेज छोड़ देना है और आपने ज्यादा किसी से बात नहीं करनी। देखिए ज्यादा बात करने से क्या होता है, आप सत्संग में जाते हैं बात करते हैं, बात उतनी करिए जो गुरुजी का सत्संग होता है वो सुनाइए और ज्यादा इधर उधर बात मत करिए। देखिए 4 तरह के लोग होते हैं सत्संग में आने वाले। एक तो जो है आता है, एक तो सोने आता है, जो क्या आया उसको नींद आ जाए सोने पड़ता है, और एक वो आता है जो ये देखता है किसके कैसे कपड़े हैं, ये ऐसे कपड़े पहन के आया है, ये ऐसे कपड़े पहन के आया है, ठीक। दूसरा तो हो गया। और तीसरा वो होता है ये देखता है कि सत्संग में क्या कमी है, सत्संग में संगत क्या कर रही है, संगत ने क्या गलती कर दी, जहाँ सत्संग हो रहा है वो क्या गलती कर रहे हैं, और ये सारा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये तीसरा ये, और चौथा वो सबसे चौथा वही होता है जो अपना सत्संग में आता है, अपना नाम जपता है और गुरु जी का सत्संग सुनता है, और उसमें से सुनकर घर जाकर चाहे वहां पे बैठकर उसके विचार करता है कि सत्संग सुना है, इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या होगा। ये चौथा सबसे श्रेष्ठ होता है। और तीनों में आप लगा लीजिए आप कौन सी श्रेणी में, आप चौथी श्रेणी में है या तीनों में से कौन सी श्रेणी में है। देखिए गुरु जी के सत्संग में आएंगे तो ये आपको अमृत वेला संभालना पड़ेगा और नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, तभी अमृत वेले का ज्यादा असर होगा। देखो आपसे नहीं छूटता, कोई बात नहीं। गुरुजी आप कहीं कहते हैं गुरुजी कहते थे सब कुछ खाया पियो करो। देखिए गुरुजी इसलिए कहते थे, गुरुजी को पता था कि देखिए आपको बता दूं मैं कि पहली बार जो आता है वो जो है हमने कोई भी जैसे हमने कोई काम करना होता है, आप लगा लीजिए पहली बार आप करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। कोई नया काम खोलते धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपके देखोगे उसमें, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं उसमें आपकी धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट बनेगा, हाँ ये काम बढ़िया है, इस काम में मुझे पैसे आ रहे हैं, तो आपका उसे शौक बढ़ेगा, आपका शौक अच्छा आएगा, फिर आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा आप मन लगाएंगे, मन लगा काम करेंगे। ऐसे गुरुजी पहले स्टार्टिंग में आपको बताते हैं, पहले आ तो जाए, धीरे धीरे अमृत वेले से जुड़ेगा, मेरे से जुड़ेगा, गुरुजी से जुड़ना है, मगर आप गुरुजी से तब उतना ही जुड़ना है, उससे आगे आपको जाना है। आगे कहाँ जाना है? महाकाल। आपकी तो यात्रा बहुत लंबी है संगत जी, हमारे अंदर वो चक्र हैं। आप देखिए आपको कौन सी श्रेणी में आना है। एक तो संगत होती है चलो जी हमारे जो काम है वो पूरे हो जाएं, तो फिर चलो जी हम गुरु जी हमारे काम पूरे, हम मंदिर आएंगे तो ये पूरा काम कर दीजिए। गुरु जी के लिए एक होते हैं जो काम पूरा हो गया चलो फिर छोड़ दिया, ठीक है। कई मैं संगत देखे हैं यहाँ पे, हमारे बेगमपुर में भी हैं, मालवीय के बेगमपुर में संगत है, उन्होंने गुरु जी को छोड़ ही दिया है, सारे स्वरूप थे बांट दिए,
अपने घर से स्वरूप फ्रेम कराए, फिर फ्रेम करके तब सबको बांट दिए। बड़ा इतने बड़े बड़े स्वरूप किसी को दे दिए। श्रद्धा कहाँ गई संगत जी? ऐसी ऐसे देखिए, किसी को माने, दिल से माने, एक को माने और भटके मत। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जाप करता हूँ वाहे गुरु का, मगर मैं गुरु जी से क्यों जुड़ा हूँ कि गुरु जी इसलिए जुड़ा हूँ कि गुरु जी एक महा तपस्वी और संगत को जोड़ने के लिए और दुनिया के दुख दूर करने के लिए आए हैं। गुरु नानक जी भी आए थे, मगर महाकाल एक ही है, उन्हीं के रजा से आए गुरु जी और सबको कल्याण करने। देखिए मैं आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगा, मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको सारी बातें सही बताऊंगा आपको। और वो आंटी का घर गई, घर में छोड़ा, आंटी को दिया, तो देखो अमृत वेले का क्या है आपको बता दूं तो। और देखिए आपको अपना अमृत वेला संभालें और कैसे संभालना है, पूरी डिटेल में जानना है तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। मेरा ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर फ़ोन करके मुझे पूछे अमृत वेला कैसे संभालना है और अपना सत्संग शेयर करिए। और सच्चा सत्संग, ऐसा नहीं कोई मैं इधर गई, जो आपका देखो आप गुरु जी से जुड़े हो ना, तो आप में परिवर्तन नहीं आया, आप में चेंजिंग नहीं आई, तो आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए आप भी बताइए, हम कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉशिंग पाउडर होता है ना, उसमें जो हम धोते हैं, कपड़े साफ नहीं होंगे तो वॉशिंग पाउडर फिर क्या फायदा? वॉशिंग पाउडर बेकार है। ये वॉशिंग पाउडर तो आपने सही तरह रगड़ना ही होगा, यहाँ तो वॉशिंग पाउडर सही है मगर हम सही तरह रगड़ा नहीं है, तो उसको सही तरह रगड़ेंगे तभी दाग निकलेगा। तो आपका दाग नहीं निकल रहा, आपका जैसे आप सत्संग में जा रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, हल्का फुल्का चेंजिंग है तब भी सही, धीरे धीरे आ तो रहे ना। आपके विचार, आपका गुस्सा ज्यादा करते हैं, आपको गुस्सा कम करने लग पड़े हैं। गुस्सा आप सोचा करें, सत्संग में जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या चीज की चेंजिंग आ रही है, हमारा अच्छाइयाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तभी फायदा जानने का। नहीं तो आपको वो कहते हैं हाथी नहाया धोया फिर धूल में चला गया। धूल में कहते हाथी नहाता है फिर धूल में लेट जाता है, वो वाला साहब हो गया सत्संग में। तभी तो इतने सत्संग हो रहे हैं, तो असर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए असर नहीं हो रहा संगत जी कि आप हाथी नहाए धोए के चलते हैं कि अपना सत्संग सुना ना, विचार करा, कुछ करा, चले जी पल्ला जा रहा, वहीं फेंक के आगे सारे कर्म जो अच्छे कर्म कर रहे थे वहीं पे फेंक के आगे। वो कैसे फेंक के आगे? आप सत्संग करते हैं तो उसमें क्या है, फिर आप उनसे कभी आंटी से बात करें, आंटी वो आंटी तो ऐसा कर रही थी, आपने मना क्यों नहीं किया? वो आंटी जल प्रसाद गिरा के चली गई है, देखिए कितनी बोतलें फेंक के चली गई। ऐसे आपस में बातें करते रहते हैं, वो सारी नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं। जहाँ नेगेटिविटी होगी ना, वो भूत प्रेत ही आते हैं। फिर मैं बता दूं आपको, भूत प्रेत। और आपको आपको मेरे चैनल गुरबानी कथा सागर में बताएगा भूत प्रेत होते कौन है, पूरी डिटेल में बताऊंगा भूत प्रेत होते कौन है। गुरबानी कथा सागर है चैनल, उसमें जाके आप पता लगा सकते हैं कि भूत प्रेत कैसे होते हैं और भूत प्रेत कैसे बनते हैं और भूत प्रेत और देवी देवता कौन होते हैं। जो आप में ये मनगढ़ंत बातें बता रखी हैं वो नहीं होते, जो आपको पूरा बताऊंगा कि भूत प्रेत बनते कैसे हैं। और देवी देवता तरसते हैं शरीर पाने के लिए। देवी देवता का शरीर नहीं होता और भूत प्रेत का शरीर नहीं होता, और तरसते हैं। क्यों नहीं वो जन्म ले पा रहे देवी देवते? पहले सतयुग में, त्रेता युग में जन्म कैसे लेते थे और आजकल क्यों नहीं ले पा रहे, उसके बारे में जानना है तो गुरबानी कथा सागर में चैनल है, उसमें मैं बता दूंगा भूत प्रेत कौन होते हैं और सारा बताऊंगा आपको। और आपको भी बता दूं कि आपके नाम जपने से आपकी जीवन भी बढ़ता है। पता है आपका जीवन, आपकी उम्र बढ़ती है। हमें जो हमारे जो महाराज गुरु जी ने, मान लो चल गुरु जी का तो राम हुआ है जो रमा हुआ है, दशरथ नंदन राम नहीं है, जो रमा हुआ सब में वो राम है, ठीक है। और आपको सोचना होगा कि नाम, चलिए आपको कथा सुनाते हैं, जो अब ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। देखिए संगत जी, आपको आज का इतना ही कि आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा तभी होगी। मैं आपको देखो फोकी बातें नहीं बताऊंगा,
ऐसी फालतू बातें नहीं बताऊंगा। आपको मानना है, मेरे चैनल में अच्छा लगता है तभी देखिए। आपको धार्मिक बनना है तो धार्मिक पूरी तरह बनिए, थोड़ा बनना है थोड़ा बनिए, मगर आप थोड़ा सा सुने करें अच्छी बातें। देखो, दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के धार्मिक बुकें पढ़ा करें, तो उससे भी आपको चेंजिंग आएगी। आपको अमृत वेला संभालना पड़ेगा, उसके बगैर तो आपको गुजारा नहीं है। तो जितना हो सके कि आपके घर में आपको वश नहीं चलता, आपसे छोड़ा नहीं जा रहा चिकन, नॉनवेज छोड़े, आप तो गुरुजी से अरदास करें। आप चिकन खाते तो ये नहीं कि आप पापी बन गए, कोई बात नहीं, आप गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी आप ही छुड़ाने वाले, मैं मेरे वश में नहीं है। हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ये काम, मेरा ये जो मेरे में नेगेटिविटी है वो आप दूर करिए परमात्मा से, और नाम जपिए एक ही, और एक टाइम जो बता दी सारा कुछ करना है, और गुरुजी से अरदास करिए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मेरी सारी संगत मेरे लिए प्यारी है। आप ये मत सोचना कि आप चिकन खाते हैं तो आप मेरे लिए प्यारे नहीं हो, प्यारे हो, क्योंकि मैं सबको एक समान जानता हूँ। और ब्लेसिंग आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर बताइए, व्हाट्सएप पे जाइए, और गुरु जी सत्संग तो शेयर करा करे संगत जी, ब्लेसिंग देता रहूँ मैं, अब सत्संग तो शेयर करते नहीं हो। और आपको बड़ा स्वरूप में पिछले वीडियो आया था, पिछले वीडियो मैंने डाला वो भी देख सकते हैं। आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आई बटन पे आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा कि आपको जो पिछला वीडियो मेरा, ये आई बटन पे जाइए आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कौन सा है दिख रहा है आई बटन पे ऊपर, तो ठीक है। और आपको जो है क्या क्या करना है, चलिए आपको अमृत वेला तो समझ आ गया। अमृत संभालना है, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और बताता हूँ अमृत वेला के क्या क्या फायदे हैं, और अमृत वेला हमें कैसे संभालना चाहिए। हम अमृत वेला संभालते तो हमारा क्यों नहीं होता। चलिए आपको बताता हूँ अमृत वेले की बात। संगत जी, आप ऐसी है कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे गुरु सिख उनसे बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का बोला कि हम अमृत वेला संभालते हैं तो हमारे में चेंजिंग नहीं आ रही, तो हमारा नाम मन जुड़ता नहीं है अमृत वेले में। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आपको पता होगा कि गुरबानी, गुरु सिख और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही चलाया था कि नशा, सब गुरु ने बोला नशा करना नशा करने का अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जाइए भंग लेके आइए। तो वो कहते गुरु गोविंद जी भंग क्यों मंगा रहे हैं, वो तो नशा है, नशा तो मना कर रहा है। तो भंग लेके आइए, चलो जी भंग लेके आए वो। तो भंग लेके आए 2 थालियों में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो, इसमें मिलाओ, इसको लिक्विड बनाओ, तो इसमें इसका कूला इसको जो है जाके चूली करो। उन्होंने चूली करी, तो चूली कर करके फेंकते रहे, चूली करके फेंके, काफी देर हो गई। तो कह रहे अब नशा हुआ आपको? कह रहे नहीं, नशा तो नहीं हुआ। तो कह रहे ऐसे ही आप जो है अमृत वेले में नाम की चूली कर रहे हैं। ऊपर से इसका मीनिंग है कि आप चूली मतलब कि चूली करते तो हमारे अंदर नहीं जाता, खाली बाहर ही, और थोड़ा बहुत जो असर होता है, असर होगा, जो नशा चलेगा हल्का सा हल्का, वो हम नाम जपते हैं, हल्का सा तो फर्क पड़ेगा, मगर आपको पूरा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कह रहे थे कि नाम, ये कथा ये इसीलिए, इससे आपको शिक्षा मिलेगी कि नाम कैसे जपना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप अमृत वेले में चूली कर रहे हैं, आपका मन से नहीं कर रहे, आप अंदर तभी जाएगी। आप कहते हैं जो मन से अरदास करेंगे वही कबूल होती है, जो मन से अरदास करेंगे वही कबूल होती है, वही परमात्मा तक उसकी अरदास की पहुंच गूंज जाती है। आपने सुना है कभी, जो एक कुत्ता होता है सुकर, उसकी जो आवाज दरगाह तक जाती है, क्योंकि वो जो रोता है ना, दिल से रोता है, तो उसकी दरगाह। और परमात्मा की रजा में अब परमात्मा से अरदास करें, मन से करेंगे। जो भी आप चाहे बुरा काम करें चाहे अच्छा काम करें, मन से करेंगे, उसका आपका लिखा जाएगा। दुनिया आप पे गलत अंजाम लगा रही है, आप अच्छे हो अंदर से, तो आप फिक्र मत करो, परमात्मा की दरगाह में आप स्वर्गों में जाएंगे और गुरु की कृपा होगी आपकी। और गुरु कृपा सब पे करता है, कृपा लेने वाला चाहिए। और गुरु का कभी आप गुरु पे ये मत करना
गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा, ठीक है। और अपना ध्यान रखो और कृपा आज का ये इतना ही है। तो उन्होंने बताया कि अमृत वेले में कल्याण होगा मन से, और ज्यादा किसी से बात नहीं, जब ये अमृत वेला संभालें तो ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, और जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और रात को भोजन हल्का करें, और सिंपल भोजन करेंगे तो आपका जल्दी मन जुड़ेगा। चटपटी चीजें मत खाएं, उससे जो मन चंचल होता है, ठीक है जी। और आपको और जानकारी चाहिए गुरबानी के बारे में, और आपको बता दूंगा उसमें उम्र कैसे बढ़ती है नाम जपने से। गुरबानी कथा सागर उसमें चैनल में डाल दूंगा मैं, और एक और डालूंगा कि कथा है 2-3, वो उसमें मैंने बताता हूँ, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और अपना सत्संग शेयर करने के लिए मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर जाइए, जीमेल पे जाइए, और गुरु जी का सत्संग अपना शेयर करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, क्योंकि आपको नए अच्छे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और गुरु की कृपा होती रहेगी। और गुरु कृपा सब पे करता है। हमारा बर्तन जो है ना छोटा सा है, उसको बड़ा करना है। कैसे करना है कि नाम जपते रहिए, बर्तन बड़ा होता रहेगा, पात्रता हमारी बड़ी होती रहेगी, और गुरु अपने आप ही बरसाएगा। तो जब गुरु बरसाता है ना, तो आपके पास जितना बड़ा बर्तन होगा उतने ज्यादा आएंगे आपके पास। नोट नहीं आएंगे, नोट मत सोचिए। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा क्या है कि आपको गुरु को पता है आपको चाहिए, आपको मन में शांति रहेगी ना, जो भी आएगा थोड़ा भी आएगा ना, आपको सब होगा, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए, और अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी, शुक्राना।